ऑपरेशन सिंदूर के बाद भले ही भारत ने सैन्य मोर्चे पर पाकिस्तान को जवाब दे दिया हो, लेकिन नैरेटिव की जंग में क्या हम कुछ कदम पीछे रह गए हैं? दूसरी तरफ बिहार में चुनावों की रणभेरी बच चुकी है। नीतीश कुमार की अगली रणनीति क्या होगी? महागठबंधन बनाम एनडीए की सियासी बिसात कैसे बिछ रही है? और कांग्रेस के भीतर एक नई हलचल, क्या आला कमान अपने ही नेताओं से नाराज है? शशि थरूर को दरकिनार करना, क्या ये कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक चूक बन सकती है? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। पाकिस्तान पर मिसाइलें बरसाकर भारत ने दुनिया को कड़ा संदेश दे दिया है, लेकिन कूटनीति मोर्चे पर क्या हम पीछे रह गए हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने तुरंत अपना नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर इस्लामिक देशों तक पाक ने प्रोपेगेंडा फैलाने की हर कोशिश की है। सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की योजना बनाई, मगर यहीं पर शुरू हो गई राजनीति। क्या शशि थरूर जैसे अनुभवी नेता का नाम ना लिया जाना भारत की डिप्लोमेटिक ताकत को कमजोर कर रहा है? और कांग्रेस द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करना, क्या पार्टी खुद ही अपने नेशनल स्टैंड से डगमगा रही है? सूत्रों के अनुसार अगर माने तो कांग्रेस आलाकमान G23 गुट के कुछ बागी नेताओं को प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए जाने से नाखुश थे। शशि थरूर, जो कि वैश्विक मंचों पर भारत के मजबूत आवाज माने जाते हैं, उनका नाम तक नहीं लिया गया। क्या ये एक व्यक्तिगत राजनीतिक असहमति राष्ट्रीय हितों से बड़ी हो गई है? और क्या कांग्रेस के भीतर ही यह मतभेद विपक्ष को नुकसान पहुंचा सकता है? अब हम बात करेंगे बिहार की, जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच चुनावी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर अब तक जो सवाल थे, उनका जवाब अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। सूत्रों के अनुसार अगर माने तो नीतीश ने अब फिर से पीडीए यानी पिछला दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को धार देने की कोशिश में है। उधर तेजस्वी यादव सोशल इंजीनियरिंग और रोजगार के मुद्दे को केंद्र में लाकर वोट खींचने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता है। चुनावी गणित को समझने वाले प्रशांत किशोर अब खुद एक पार्टी के साथ मैदान में है। जन सुराज के नाम पर पीके की पार्टी क्या तीसरी ताकत बन पाएगी? और क्या पीके सिर्फ राजनीतिक कार ही नहीं, एक किंग मेकर भी साबित होंगे? महागठबंधन और एनडीए दोनों ही उनकी रणनीति से सतर्क है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आमतौर पर विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होता है, लेकिन इस बार कांग्रेस समेत कुछ दलों ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, उसने राजनीति विमर्श को और ज्यादा उलझा दिया है। सवाल ये है कि क्या राजनीति मतभेद इतने गहरे हो चुके हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर भी सर्वसम्मति बनना नामुमकिन हो गया है? यह स्थिति न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की एकता को प्रभावित करती है, बल्कि घरेलू राजनीति में भी भ्रम की स्थिति पैदा कर देती है। बिहार चुनाव की बात करें तो इस बार युवा वोटर निर्णायक भूमिका में है। रोजगार, शिक्षा, माइग्रेशन जैसे मुद्दों पर युवा वर्ग अब ज्यादा मुखर रहा है। तेजस्वी यादव भले ही इन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनडीए और पीके की जन सुनवाइयों में युवाओं की उपस्थिति साफ बता रही है कि मतदाता अब जाति से ज्यादा नीति पर ध्यान दे रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या कोई दल इन मुद्दों को गंभीरता से उठाकर युवा वर्ग को स्थायी रूप से मोड़ पाएगा? शशि थरूर को प्रतिनिधि मंडल में शामिल ना करना राजनीतिक चूक के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक अवसर को भी क्षति दे सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व प्रतिनिधि और विदेश मामले पर स्पष्ट सोच रखने वाले थरूर की मौजूदगी दुनिया के सामने भारत की बात और प्रभावशाली ढंग से रख सकती थी। क्या कांग्रेस आलाकमान ने आंतरिक राजनीति को राष्ट्रीय कूटनीति पर भी भारी कर दिया है? पाकिस्तान भले ही प्रोपेगेंडा फैला रहा हो, लेकिन उसकी साख पहले ही संदिग्ध है। बावजूद इसके कि भारत को चाहिए कि वह न सिर्फ सैन्य स्तर पर बल्कि सूचना युद्ध के स्तर पर भी आक्रामक रुख अपनाए। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया पर यह काम नहीं चलेगा। थिंक टैंक, पूर्व राजनीतिक और मीडिया सबको मिलकर एक सशक्त नैरेटिव तैयार करना होगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह समझ आ सके कि भारत एक जिम्मेदार शक्ति है और उसका सैन्य एक्शन आत्मरक्षा का हिस्सा है। बिहार की राजनीति अब दो ध्रुवों तक सीमित नहीं रह गई है। प्रशांत किशोर का जन सुराज मॉडल पारंपरिक जाति समीकरण को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वह पंचायत स्तर तक समाधान और संवाद के लिए जोर दे रहे हैं, जिससे ग्रामीण मतदाता आकर्षित हो सकते हैं। अगर ये मॉडल सफल होता है तो ये न सिर्फ बिहार बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक नया चुनावी फॉर्मूला बन सकता है। मगर सवाल अब भी वहीं पे है कि क्या पुराने भरोसे को तोड़कर नए प्रोग्राम को गले लगा पाएगी जनता? साथ ही भारत की सैन्य कार्रवाई क्या कूटनीतिक रूप से उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली हो पाएगी? कांग्रेस और G23 की लड़ाई से विपक्ष को क्या नुकसान होगा? और बिहार में क्या पीके की एंट्री बदल पाएगी पूरा समीकरण? तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज।